जोहार, नमस्कार कृषि भाई बहनों। आज हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में उपस्थित हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सर, पौधा प्रजनन कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे मक्के की फसल की बुआई की विधि के बारे में। किसान भाइयों, मकई लगाने का जो सबसे सरल विधि है वो हम लाइन में लगाएंगे। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर अगर हाइब्रिड की बात करें तो, अगर हम कंपोजिट की बात करें चाहे देसी की बात करें तो 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 1.5 हाथ की दूरी पर हम लाइन खींचेंगे और बीज को लगाएंगे। पौधे से पौधे की दूरी हम 15 से 20 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर हम दूरी पर रखेंगे तो कम पौधे लगेंगे, और अगर कम दूरी पर रखेंगे तो हमारे जो पौधे का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा और हमारे भुट्टे छोटे होंगे। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। एक बात और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी हम लाइन खींचेंगे वो उत्तर दक्षिण होना चाहिए। उत्तर दक्षिण लाइन होने से फ़ायदा क्या होता है कि सूरज का किरण पूरब से भी पड़ता रहेगा जब हमारा सूर्योदय होता है उस समय से, और जब सूर्यास्त होता है उस समय भी हमारा पश्चिम से सूरज का किरण पड़ते रहेगा। कहने का मतलब है कि हमारा 12 घंटा तक सूरज का किरण हमारे पौधों में पड़ेगा, क्योंकि जितना भी सूरज का किरण पौधा पर जितना ज़्यादा पड़ता है उपज उतना ही ज़्यादा होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि हमारा जो लाइन है एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच वो 1.5 हाथ का होना चाहिए, और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। हमेशा लाइन में लगाना है, और जिसमें हम लगाएंगे उसमें एक दूसरे लाइन से दूसरे लाइन के बीच में हम दूरी खींच लेंगे, और उसी में हम फर्टिलाइज़र वगैरह डाल करके बीज डाल करके तब मिट्टी दे देंगे, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ा तो हम उसमें पटवन भी कर सकते हैं। लेकिन खरीफ में चूँकि हम इसे रेनफेड कंडीशन में लगाते हैं तो पटवन की ज़रूरत है नहीं। इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। सर, जैसा कि आपने हमारे किसान भाई बहनों को बताया मक्का की बुआई की विधि के बारे में, हम जानना चाहेंगे सर कि मक्का का बीज दर कितना होना चाहिए। जैसा किसान भाइयों, मक्का जो अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो चूँकि हाइब्रिड का सीड थोड़ा बड़ा रहता है तो इसमें हम और इसमें थोड़ा दूरी पर हम लगाते हैं, इसलिए हाइब्रिड की बात करते हैं तो उसका बीज दर 20 किलो प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। और अगर हम कंपोजिट की बात करते हैं तो कंपोजिट जो है उसका दूरी हम कम दूरी पर लगाते हैं, वो हम 70 सेंटीमीटर पर लगाते हैं, तो इसका बीज दर 25 केजी प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। अगर हम पॉपकॉर्न की बात करते हैं या स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो इसका बीज दर भी 20 किलो 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। इस तरह से हम बीज अगर हम लगाएंगे तो हमारा समय और पैसा दोनों का बचत होगा, और जो हमारा थिनिंग करने का जो समय है जिसको हम लोग पतलीकरण कर रहे हैं, विलगीकरण कहते हैं, वो समय बच जाएगा और हमारा वो कॉस्ट बच जाएगा। तो इससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो मक्का फसल करने का जो खर्च है वो कम होगा। किसान भाइयों, मक्का लगाने का जो उचित समय है ऑनसेट ऑफ मानसून, कहने का मतलब जैसे ही मानसून आ जाए। ये मानसून हमारा कभी कभी 15 जून से भी होता है, अब ये चलता है, हमारा शुरुआत हो चुका है। अगर जिसका खेत तैयार है वो अभी तुरंत मक्का लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम अर्ली मक्का लगा देंगे तो उसका विकास अच्छा से होता है और वो बढ़ने के बाद उस पर लॉजिंग कम होता है। लॉजिंग मतलब झुकता कम है। दूसरा चीज़ है कि इसको हम नाला में लगाए, नाला और जो कूड़ा और नाला जिसको बोलते हैं हम लोग कि रीज एंड फरो अंग्रेजी में बोला जाता है, यानी नाली बना करके लगाएंगे तो उससे दो फायदा होगा कि जो भी हम एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा, और कभी अगर पानी पटाने की जरूरत पड़े तो हम उससे पटा सकते हैं। किसान भाइयों, मकई में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि वैसे खेत में मकई लगाना है जिस खेत में पानी जमा नहीं होता हो। अगर उस खेत में पानी जमा होता है तो उसके लिए चारों ओर 1 से 1.5 फीट गड्ढा करके पानी निकासी का व्यवस्था करना चाहिए, ताकि खेत में पानी जमा नहीं हो। यदि खेत में पानी जमा होता है तो वो मकई फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारा मकई पीला होकर के कई तरह का रोगग्रस्त हो जाएंगे, कई तरह की बीमारी उसमें लग जाएंगे और हमारा उपज जीरो भी हो सकता है। इसलिए वैसे खेत में हम लगाएं मकई जहाँ पानी नहीं जमता हो, ऊपरी जमीन इसके लिए पर्याप्त है, और बलुआई जो दोमट मिट्टी है हमारा, तो उसमें मकई का खेती सफलतापूर्वक अच्छा से हम कर सकते हैं।